वेलकम बैक एवरीवन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन गेट में पूछा जा चुका है या कहीं ना कहीं ये मैंने ना एक इंटरव्यू में भी देखा था। मैं शायद अपने पहले स्विच के लिए तैयारी कर रहा था एंड जब मैं वो तैयारी कर रहा था तो जो इंटरव्यूअर था ही वॉज वेरी कीन इनटू डेटा स्ट्रक्चर और उसका इंटरेस्ट इतना था कि उसने मुझसे इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछ लिया था। ओके, आई गेस वो भी गेट की तैयारी कर रहा होगा। सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि मेरे पास में एक क्यू है जिसका साइज एन है। ठीक है, तो अभी मैं एन इक्वल्स टू 4 मान लेता हूँ। ओके, एंड ये मेरे पास में क्यू है। क्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई एक साइड से आप एलिमेंट्स को डालोगे एंड दूसरी साइड से आप एलिमेंट्स को निकालोगे। तो मैं एन क्यू इधर से कर रहा हूँ एंड डी क्यू इधर से कर रहा हूँ। ये याद है, ये कॉन्सेप्ट बेसिक होता है। एंड मेरे जो एलिमेंट्स हैं दैट इज ए बी सी डी। ये आइडियल केस मुझे बोला गया है। नाउ क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ साइज एंड रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस क्यू। अभी ना मेरे पास में क्यू नहीं है, मेरे पास में स्टैक गिवन है, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी सारी वो चाहिए जो एक क्यू परफॉर्म कर रहा हो। मतलब ये जो डी क्यू हो रहा है और एन क्यू हो रहा है, ये मुझे पुश एंड पॉप के कॉम्बिनेशन से करना पड़ेगा। अब मुझे कितने नंबर ऑफ मिनिमम स्टैक चाहिए, तो मान लेते हैं कि मेरे पास में कई सारे स्टैक दे रखे हैं। ओके, ये मेरा स्टैक 1, ये मेरा स्टैक 2, ये मेरा स्टैक 3, ये मेरा स्टैक 4 एंड ये मैंने चार चार की इसलिए बनाया बिकॉज मैंने एन को 4 मान लिया है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, ये मेरी एन की वैल्यू। अब बिकॉज मैंने सारे एलिमेंट्स को पहले पुश किया तो मैं यहाँ पे ए पुश कर चुका हूँ, बी पुश कर चुका हूँ, सी पुश कर चुका हूँ और डी पुश कर चुका हूँ। दैट मीन्स अगर मुझे एन क्यू करना है तो मुझे पुश करना है। पुश क्या करना है? जो भी मेरा आइटम है वो। ठीक है, वो पर्टिकुलर मैं पुश कर रहा हूँ और ये मैं S1 पे परफॉर्म कर रहा हूँ, विच इज मैं अभी तो पुश करने के लिए एक ही स्टैक की जरूरत पड़ी मुझे। लेकिन अगर कोई मुझे कहते भाई आप डी क्यू करके दिखाओ, तो अगर मैं आइडियल केस में क्यू होता और मैं डी क्यू करता तो मेरा ये एलिमेंट गायब होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं डी क्यू करूंगा स्टैक 1 पर, ठीक है, डी क्यू करूंगा स्टैक 1 पर, तो मैं डायरेक्टली पॉप नहीं कर सकता। देखो क्यों, अगर मैंने डायरेक्टली पॉप कर दिया तो गायब क्या होगा? गायब होगा मेरा ये वाला भाई डी। लेकिन गायब क्या करना था? ए। समझ आ रहा है कि एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि गायब कुछ और होना था, वो कुछ और जाएगा। तो मैं इस पर्टिकुलर केस में क्या करूंगा, मैं इधर से एलिमेंट्स पॉप करूंगा और उन एलिमेंट्स को मैं इधर पार्क करूंगा, विच इज यहाँ पे मैं पुश कर रहा हूँ, पुश टू S2। दोबारा ये डिलीट करना है? नहीं जी, मैं यहीं पे पार्क कर सकता हूँ, या आपको चाहिए तो आगे वाले में पार्क कर सकते हो। करना है? नहीं, बिकॉज मैं तो मिनिमम के साथ खेलना चाहता हूँ। मेरा सर टर्म क्या है? मिनिमम। तो मैं मिनिमम के साथ खेलना चाहता हूँ। मैंने एक यूज कर लिया, मैं कर सकता हूँ, मैंने कर दिया। ठीक है, फिर मैंने इसको पॉप किया, यहाँ पे पुश कर दिया। ठीक है, फिर मैंने इस पर्टिकुलर ए को एलिमिनेट कर दिया। तो डीक्यू करने के लिए मुझे जो करना पड़ा दैट इज पॉप फ्रॉम S1 पुश टू S2। ओके, एंड ये रिपीट करना है कब तक? अनटिल अनलेस जो मेरा लास्ट एलिमेंट है S1 में वो ना बच जाए, लास्ट एलिमेंट ना बच जाए। जैसे ही लास्ट एलिमेंट बचा, अगर ये लास्ट एलिमेंट बचा तो मुझे पॉप कर देना है, एलिमेंट डिलीट, S1 मेरा खाली हो जाएगा क्योंकि S1 से सारे सामान निकलने इधर क्या S2 में जा चुका है। अब वापस से मुझे एक नॉर्मल केस में आना है, राइट? एक वो कंडीशन में जो मैंने एक बेसिक कंडीशन बनाई थी कि भाई अरेंजमेंट ऑर्डर वो मेंटेन करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस से सारी चीजें लाके S1 में रख सकता हूं। तो अभी इधर ही DQ करते हुए, क्योंकि अगला कोई पॉप करने को बोल दिया, ठीक है, दैट मीन्स अगला कोई, यहां से कट करना, अगर अगला कोई DQ करने को बोल दिया तो देखो मैं B को DQ कर दूंगा। लेकिन किसी ने अगर बोल दिया कि भाई एक नया एलिमेंट मुझे NQ करना है, तब मैं क्या करूंगा? तो उस केस में मैं एक को तो डायरेक्टली एक पुश के बराबर ही रख दूं, तो NQ को मैं पुश के बराबर रखूंगा। तो DQ के केस में जब मैं ये सारा ऑपरेशन कर चुका हूंगा, मैं B से
वापस से पॉप करूंगा और S1 में रखूंगा आके। तो B निकाल दिया, C निकाल दिया, D निकाल दिया, ये S1 में आके मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया। ठीक है, तो फ्लो कैसा बनेगा, देखो अब फ्लो कैसा बना। जब मैं DQ करने वाला हूँ, थोड़ा समझना, ठीक है, यहाँ पे S1 था, यहाँ पे S2 था। जब मैं DQ करने वाला हूँ तो मैं एक एक एलिमेंट फॉर ईच एलिमेंट S1 से मैं क्या कर रहा हूँ, पॉप एंड पुश कर रहा हूँ S2 में। एंड ये कब तक रिपीट करता हूँ, अनटिल एंड अनलेस S1 में ओनली वन एलिमेंट लेफ्ट। अगर वो एक एलिमेंट बचा है तो मैं क्या करूंगा, बस उसे पॉप करके एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, नाउ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो S2 के पास पड़े हुए हैं। किसके पास पड़े हुए हैं, S2 के पास पड़े हुए हैं। तो अब मेरा काम क्या है, वापस से चीजों को एक इनिशियल स्टेट में लाके रखना। तो अब मैं क्या करूंगा, फॉर ईच एलिमेंट पॉप फ्रॉम S2 एंड पुश टू S1, ये मैं रिपीट करूंगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था। नाउ कितने मिनिमम क्यू लगे मुझे, 1 इज, नाउ कितने मिनिमम मुझे स्टैक लगे इस क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वो है आंसर एक S1 और एक S2 विच इज 2। सो जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक ऑफ साइज n required to implement a queue of size n, उसका आंसर इज 2। आसान आंसर है। लोग आपको ट्रिकी टाइप की चीजें पूछते हैं, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सारे ना बेसिक रूल्स पे ही अपना सॉल्यूशन देना है। अगर उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, ठीक है, तो हम वो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हमें बेसिक कोर कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे। तो ये एक बेसिक सा मेरा इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग 2 स्टैक्स ऑफ साइज n। नाउ अगर आप चाहो तो इसका एक एल्गोरिथम लिखो इन पाइथन या फिर सी या फिर जावा, व्हाटएवर। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करके देखोगे कोड वाइज कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, तो एक सूडो कोड लिखने की कोशिश करो, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट NQ एंड DQ यूनिट यूजिंग पुश एंड पॉप ऑपरेशंस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम मे बी कुछ और क्वेश्चंस कर रहे होंगे या फिर हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।